हाय फ्रेंड्स, सिक्योर सिक्योरिटी ट्यूटोरियल में आपका हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में बात करने वाले हैं हम जो सीबीएसई की तरफ से जो ऑफिशियल सैंपल पेपर 2023-24 के लिए यानी कि 2023 और 24 सेशन के लिए जो बोर्ड एग्जाम के लिए जो बोर्ड एग्जाम फरवरी 24 में होने वाले हैं, तो उनके लिए जो ऑफिशियल सैंपल पेपर जारी किया गया है साइंस का, तो उसके क्वेश्चन नंबर 36 के बारे में डिस्कस करते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है, यानी कि बड़ा क्वेश्चन है। ठीक है, और स्टेप बाय स्टेप किस तरीके से मार्किंग है वो देख लीजिए। सबसे पहला जो क्वेश्चन है इसमें ये आपको डायग्राम दिया गया है। ठीक है, डायग्राम दिया तो पूछा गया द इमेज शो ए थिन लेंस ऑफ फोकल लेंथ 5 मीटर। ठीक है, एक थिन लेंस है जिसकी फोकल लेंथ 5 मीटर है। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, पहला जो पार्ट है वो 1 नंबर का है। देख लीजिए, यहाँ लिखा है 1 नंबर, दूसरा 2 नंबर का, तीसरा भी 2 नंबर का। तो पहला क्वेश्चन है व्हाट इज द काइंड ऑफ लेंस शोन इन द अबव फिगर। तो देख लीजिए, इसको डिस्कस करते हैं कि किस टाइप का ये लेंस दिखाया गया ऊपर तस्वीर में। तो देखिए, जो लेंस होते हैं ना, इसके सॉल्यूशन की बात करते हैं। सॉल्यूशन पार्ट ए का है। ठीक है, पहली बात तो मैं आपको बता देता हूँ कि लेंस ऐसे होते हैं, एक स्फेरिकल लेंस ऐसा होता है और एक स्फेरिकल लेंस ऐसा होता है। ठीक है, तो जो लेंस बीच से थिन हो और साइड से मोटा हो, एंड से मोटा हो और बीच से थिन हो, इस टाइप के लेंस को बोला जाता है कनकेव लेंस। और इसका रिवर्स है, जो बीच से तो वाइड हो और साइड से थिन हो, उस लेंस को बोलते हैं कन्वेक्स लेंस। तो जो हमें डायग्राम में दिया गया एक्चुअली वो कन्वेक्स लेंस है। तो आपको केवल एक वर्ड लिखना है, कन्वेक्स लेंस, तो आपका 1 नंबर वहां तक आ जाएगा। अब दूसरे पार्ट को देखते हैं, दूसरा पार्ट क्या बोलता है। तो पहले पार्ट का तो आंसर हो गया कन्वेक्स लेंस। सेकंड पार्ट क्या बोलता है, इफ ए रियल इन्वर्टेड इमेज इज टू बी फॉर्म्ड बाय दिस लेंस एट ए डिस्टेंस ऑफ 7 मीटर फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर देन शो विद कैलकुलेशन वेयर शुड बी द ऑब्जेक्ट प्लेस्ड, है ना। ओके, इस पार्ट को समझते हैं इन्होंने क्या बोला है। सबसे पहले तो मैं आपको थोड़ा लेंस का थोड़ा बेसिक बता रहा हूँ। सेकंड पार्ट है, देखिए लेंस का बेसिक ये है, सिंपल सा मान लीजिए एक लेंस है। मैं अभी कन्वेक्स लेंस के बारे में ही बात कर रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि हमें कन्वेक्स लेंस दिया गया है। तो ये जो सेंटर से जो लाइन जाती है इसे बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस, मुख्य अक्ष जो हो गया। ठीक है, इस सेंटर को बोलते हैं ऑप्टिक सेंटर। ये जो डॉट मैंने दिखाया है, इस डॉट का मतलब है यह है ऑप्टिक सेंटर या ऑप्टिकल सेंटर बोलते हैं इसको। यह है ऑप्टिकल सेंटर। अब इन्होंने हमें फोकल लेंथ क्वेश्चन में गिवन है, फोकल लेंथ जो है वो दिया गया है, यानी कि स्मॉल एफ दिया गया 5 मीटर। ठीक है, अब ये हमें एक चीज़ और बोल रहा है कि जो इस लेंस के द्वारा हमें रियल और इन्वर्टेड इमेज चाहिए, रियल चाहिए और इन्वर्टेड, इन्वर्टेड यानी कि उल्टी, रियल यानी कि एक्चुअल जो रेज के कटने से जो इमेज बनती है उसे रियल बोलते हैं। और आम भाषा में अगर समझाया जाए तो रियल इमेज वो इमेज होती है जिसको हम स्क्रीन पे ले सकते हैं ना। जो इमेज स्क्रीन पर बने उसे रियल इमेज बोलते हैं। जो वर्चुअल इमेज होती है वो एक्चुअली हम उसको स्क्रीन पर ट्रेस नहीं करा सकते। तो रियल इमेज हमेशा उल्टी होती है। ठीक है, तो रियल इमेज हमें बनानी है और डिस्टेंस कितना होना चाहिए, 7 मीटर होना चाहिए ऑप्टिकल सेंटर से। तो हमसे पूछा गया है कि बताइए ऑब्जेक्ट कहाँ रखा होगा। तो देखिए, लेंस की कैलकुलेशन में सबसे बड़ा लेंस जो फॉर्मूला तो आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले तो लेंस फॉर्मूला मैं आपको बताता हूँ। लेंस फॉर्मूला क्या होता है, 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। बस ये लेंस फॉर्मूला होता है। अब सबसे बड़ी बात क्या है, एक तो आपको ये फॉर्मूला पता हो, दूसरा क्या है कि साइन कन्वेंशन आपको यूज करना आता हो। इसका देखिए फोकल लेंथ, जो साइन कन्वेंशन किस तरीके यूज करते हैं, जैसे वो मैं आपको थोड़ा बता दे रहा हूँ। साइन कन्वेंशन मेन इंपॉर्टेंट है, यानी कि साइन आपको पॉजिटिव लेना है, नेगेटिव लेना है, तो वो किस तरीके से समझेंगे। तो साइन कन्वेंशंस के लिए आप सिंपल ग्राफ आप बनाते हैं मैथ में। यहाँ आप पॉजिटिव एक्स एक्सिस लिखते हैं या नेगेटिव एक्स एक्सिस लिखते हैं, यहाँ पॉजिटिव वाई लिखते हैं या नेगेटिव वाई लिखते हैं। ठीक है, बस एक चीज ध्यान रखिएगा, सेम कन्वेंशंस आपको लेंस पे लगा देनी है। ये मानिए लेंस यहाँ ऐसे रखा हुआ है। ठीक है, लेंस यहाँ ऐसे रखा हुआ है। अब अगर कोई भी चीज इसके राइट साइड होगी तो वो पॉजिटिव ली जाएगी, लेफ्ट साइड होगी वो नेगेटिव ली जाएगी, नीचे होगी वो नेगेटिव ली जाएगी, ऊपर होगी वो पॉजिटिव ली जाएगी। तो उम्मीद यही करता हूँ कि ये आपको चीज़ समझ आ गई। अब देखिए
फोकस की बात करते हैं, कन्वेक्स लेंस है, ये कन्वेक्स लेंस है, ठीक है। कन्वेक्स लेंस का फोकस हम डिसाइड करते हैं, तो देखिए फोकस हर लेंस में दो होते हैं, एक मेन फोकस होता है, एक सेकेंडरी फोकस होता है। तो मेन फोकस जो है वो हमेशा इसके फर्स्ट फेस से डिसाइड करा जाएगा, इस फेस से, ठीक है। तो ये फेस कहाँ बंद हो रहा है, देखिए इस तरफ ऐसे एक सर्कल बना रहा है ये फेस, तो इसका सेंटर यहाँ होगा, और सेंटर जहाँ होगा उसका आधे पे फोकस होता है, ठीक है। तो देखिए राइट साइड जा रहा है, हमें बस ये देखना राइट साइड है, राइट साइड यानी कि पॉजिटिव लेना है, हम उसका साइन पॉजिटिव लेंगे, मैंने बताया राइट साइड जाएगा पॉजिटिव, लेफ्ट साइड नेगेटिव, डाउनवर्ड नेगेटिव और अपवर्ड पॉजिटिव, ठीक है। तो इसलिए मैंने इसका जो फोकस है ये मैंने +5 लिया है, कोई साइन नहीं लिखा था, मतलब पॉजिटिव है। अब हमें रियल इमेज चाहिए, ठीक है, रियल इमेज चाहिए, और तो डिस्टेंस कितने पे चाहिए, 7 पे चाहिए। तो देखिए रियल इमेज कैसे बन सकती है, रियल इमेज जब बनेगी जब ये एक्चुअली में रे काटेंगी, ठीक है। तो वो सिंपल सी बात है, इसी साइड राइट साइड बनेगी, क्यों, क्योंकि देखिए अगर ऑब्जेक्ट कहीं भी रखा हो तो यहाँ से ऐसे एक टॉप से किरण आएगी, एक रे आएगी, वो फोकस से पास होगी, ठीक है। तो एक किरण जब ऐसे पास होगी तो दूसरी किरण भी ऐसे ही पास होगी, दूसरी रे ऐसे ही पास होगी, तो ही हमें इस साइड इमेज मिल सकती है उल्टी, ठीक है। तो यानी कि इमेज आपको राइट साइड ही मिल रही है, यानी कि ये भी आपको +7 लेना है, बस ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, +7 मीटर लेना है। अब डायरेक्टली जो लेंस फॉर्मूला उसमें पुट कर दीजिए वैल्यूज, आपके पास आंसर आ जाएगा। तो यूजिंग लेंस फॉर्मूला, ये वीडियो थोड़ी बड़ी हो सकती है क्योंकि ये कंसेप्ट मैंने आपको समझाने की कोशिश करी है, बट एक बार आपको कंसेप्ट समझ आ गया, कोई साइन कन्वेंशन रटने की, कोई न्यूमेरिकल रटने की आपको कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। तो देखिए यूजिंग लेंस फॉर्मूला, तो लेंस फॉर्मूला का यूज करते हुए ये 1/f था, तो f की जगह मैंने रख दिया 5, क्योंकि f की वैल्यू 5 है। v मेरे को निकालना है, v मेरे को पता है, v होता है इमेज का डिस्टेंस, u होता है ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, ये होता है ऑब्जेक्ट कितनी दूरी पर हो, ये हमें निकालना है, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कहाँ से, लेंस से, और ये होता है इमेज का, ठीक है। तो इमेज का डिस्टेंस मेरे को पता है 7 है, लेंस का मेरे को निकालना है, बस सिंपल कैलकुलेशन मैथमेटिक्स आपको लगाना है, अलजेब्रा जो होता है दूसरी तीसरी क्लास का। आपको क्या करना है, ये 1/u यहाँ नेगेटिव है, तो 1/u को इस साइड ले आऊँगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, और यहाँ 1/7 एज इट इज राइट साइड है, इस चीज़ को उठा के यहाँ लाऊंगा तो ये 1/5 ऐसे कैसा था, तो ये माइनस का हो जाएगा, ठीक है। अब देख लीजिए एलसीएम ले लीजिए इसका, एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, एलसीएम आएगा 35, 35 को 7 काटेगा 5 पे, 5 ऊपर 1 से मल्टीप्लाई होगा 5 आ जाएगा। अब यहाँ 35 को 5 काटेगा 7 पे, ऊपर 7 आ गया। इस तरीके से मेरे को क्या मिला, मेरे को मिला -2/35, ठीक है। ये रेसिप्रोकल में है, तो यहाँ से इसको और थोड़ा सा सोल्व करेंगे तो 1/u = -2/35, दोनों चीज़ों को रिवर्स कर दो, ठीक है। तो u कितना हो गया, इसका उल्टा हो जाएगा 35/2, और वो भी माइनस का, तो यानी कि -17.5। भाई 35 का आधा क्या होता है, 17 ही होता है, और माइनस क्या डिनोट कर रहा है कि जो ऑब्जेक्ट रखा हो लेफ्ट साइड रखा है, माइनस आंसर में आना ही था, अगर आपका आंसर में माइनस नहीं आ रहा तो यानी कि आपने साइन कन्वेंशन गलत ले लिया था। तो ये इसका आंसर आना था -17.5 मीटर्स, और काफ़ी बेसिक क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अब थर्ड पार्ट को देखते हैं। थर्ड पार्ट क्या है, ड्रा ए नीटली लेबल डायग्राम ऑफ इमेज फॉर्म मेंशन इन क्वेश्चन, और पार्ट 2, ओके ओके। अब नीट एक हमें डायग्राम बनाना है, तो डायग्राम भी बनाना बता देता हूँ किस तरीके से आपको डायग्राम बनाना है। अब आपके पास सारी चीज़ें क्लियर होगी। नीट बनाना है तो आप स्केल का यूज़ कर लीजिएगा, मैं रैंडमली बना दे रहा हूँ, ठीक है। तो एक तो लेंस रखिए यहाँ, ध्यान रखिएगा लेंस की जितनी ऊंचाई ऊपर ले उतनी ही नीचे लेनी है, ठीक है। अब लेंस से यहाँ एक फोकस दिखाना है, ये मेन फोकस है, यहाँ एक दूसरा फोकस उतनी ही दूरी पर, ठीक है। और दूरी आमतौर पर ये कितनी दी गई है, ये दी गई है 5 मीटर, ठीक है। आपको फोकस कितना दिया, 5 मीटर दिया है, तो आप यहाँ लेवल स्केल अपना डिसाइड कर दीजिएगा कि वी आर टेकिंग 5 सेंटीमीटर एज 5 मीटर, ये आप डिसाइड कर दीजिएगा, ठीक है। तो ये 5 मीटर है, ठीक है। यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो डिस्टेंस है, लेबलिंग करनी है तो आपको बताना पड़ेगा, ये 5 मीटर है। अब आपको ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है, ऑब्जेक्ट इसका डबल पे क्या होता है, इसके फोकस के डबल पे होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है।
ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, इस पॉइंट को सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं, इस पूरे डिस्टेंस को रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। तो ये जो डिस्टेंस है ये यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो डबल डिस्टेंस होता है ये होगा रेडियस ऑफ कर्वेचर, जो होगा डबल, ठीक है, 5 का डबल। और इस पॉइंट को बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब सेम लेफ्ट साइड आपको दिखा दीजिए, यहाँ कहीं मान लीजिए ये मैं लेता हूँ, लगभग बराबर दूरी पे लेना है, ठीक है। ये C2 हो गया, ये C1 हो गया। अब हमारी ऑब्जेक्ट कितने पे रखी गई है, 17.5 पे रखी गई है, तो यहाँ कहीं दूर मैं रख देता हूँ, ठीक है। ये मान लीजिए मैंने ऑब्जेक्ट रख दिया, नो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये देखिए यहाँ 5 है, यहाँ 10 है, ये 5 मीटर है, ये 10 मीटर है, तो 17 थोड़ा 20 के आसपास होगा, और भी बड़ा ले सकते हैं, लेकिन यहाँ तक मैं ठीक चल रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। एक सीधी लाइन आपको भेजनी है, लाइन टेढ़ी नहीं हो, स्केल से बिल्कुल पैरेलल लाइन लीजिएगा, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, और इस तरह का एरो दिखाइएगा। पैरेलल इन द सेंस ये जो डिस्टेंस है ये डिस्टेंस हर जगह बराबर रहना चाहिए, ठीक है। एक और ये जो रे है ये फोकस से पास हो जाएगी। ये इमेज बनाने का थंब रूल है कि आपको इमेज रे को फोकस से पास कराना है, ठीक है। और दूसरी इमेज कहाँ से आएगी, दूसरी इमेज टॉप से आएगी और यहाँ से ऑप्टिक सेंटर से पास होगी, ठीक है। तो देखिए यहाँ से इसको पास कराते ऑप्टिक सेंटर से पास कराते हुए यहाँ ये कटवानी है आपको। कटवानी क्यों है, क्योंकि जब ये डिस्टेंस 10 है, ये डिस्टेंस 10 मीटर है, तो आपको तो 7 मीटर पे ही इमेज बनानी है ना, क्योंकि आपको क्वेश्चन में ही दिया गया वो तो 10 से थोड़ा पहले आपकी इमेज बननी चाहिए। अब ये देख लीजिए, ये क्लियर है, ये आपका हो गया यू, ये हो गया वी की वैल्यू होगी 7 मीटर, ठीक है। ये जो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है ये हो गया आपका यू हो गया आपका -17.5 जो आपने निकाला अभी, -17.5 मीटर, ठीक है। तो ये एक नीट एंड क्लीन लेबल डायग्राम हो गया, ठीक है। ये आपकी इमेज उल्टी बनी है, उल्टी इमेज मतलब रियल इमेज या फिर इन्वर्टेड इमेज, ठीक है। इन्वर्टेड मतलब उल्टी और रियल मतलब एक्चुअल कटिंग से, रेज की कटिंग से, इंटरसेक्शन से वो इमेज बनी है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 5 नंबर का क्वेश्चन है। देख लीजिए क्वेश्चन में इतना कुछ खास है नहीं, फिर भी 5 नंबर आपको मिलने वाले हैं, ठीक है। तो रे डायग्राम बनाना सीख लीजिए। कन्वेक्स लेंस का आता है तो बहुत आसान रहेगा, ठीक है। न्यूमेरिकल सोल्व किस तरीके से करना है, इस न्यूमेरिकल को 2-3 बार प्रैक्टिस करो, आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी चीज़ें, ठीक है। कोई डाउट आपको लेने की जरूरत नहीं, कोई आपको पेड कोर्स कहीं से लेने की जरूरत नहीं है। साइन कन्वेंशन आपको आना चाहिए, मैंने बिल्कुल बेसिक मेथड बताया, साइन कन्वेंशन किस तरीके से आपको फॉलो करना है। और डरने की जरूरत नहीं, साइंस का क्वेश्चन पेपर जो होता है काफ़ी ईजी रहता है, ठीक है। ऑल द बेस्ट फॉर द एग्जाम। और कोई डाउट रहता है कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हैं, पूछ सकते हैं अपने डाउट। धन्यवाद।